आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। मैं सबसे पहले सभी पत्रकारों का धन्यवाद देता हूं कि आप लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर आए। दूसरी बात, जब मैं नगर सेवक नहीं था 2011 में, तब मैंने नगर सेवक नहीं रहते हुए बहुत काम किए। जो भूमि पार्क का जो हॉस्पिटल्स है वो मेरे कार्यकाल में शुरुआत हुआ, चालू हुआ, जबकि हॉस्पिटल बन के कई सालों से बंद पड़ा था। वो हॉस्पिटल होने के बाद में मैंने सोचा एक मालूनी के लिए कि एम्बुलेंस की ज़रूरत है मालूनी की जनता के लिए, तो मैंने 2011 में मालूनी में एक एम्बुलेंस लेकर आया और वो एम्बुलेंस मैंने 2020 तक, मतलब पूरे टोटल 9 से 10 साल एम्बुलेंस को चलाया। एम्बुलेंस आने के बाद में फिर मैंने महिलाओं के लिए आंदोलन करके महिला बस भी शुरुआत की। तो ये 3 जो काम थे, भूमि पार्क का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का एम्बुलेंस और अपना महिला बस, ये नगर सेवक नहीं था तब ये 2011 में ये सुविधा मैंने लेकर आया। ये सब होने के बाद में लोगों ने मुझे 2012 में मुझे अपक्ष आज़ाद चुनकर दिए, जिसका मैं शुक्रगुजार मानता हूँ। आज़मी नगर, तुम्हारे अंबुजवाड़ी, माड़ा, गेट नंबर 8 माड़ा और हाउसिंग बोर्ड, महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड 8 नंबर और आज़मी नगर के लोगों ने मुझे 6,500 वोटों से अपक्ष चुन के दिया। जीत के आने के बाद में 2012 में मैंने जोर शोर से काम चालू किया। आज़मी नगर में कुछ गलियां बराबर नहीं थी, सब गलियां खराब थी, उनके रिश्तेदार आने के लिए भी डरते थे। उसी तरह से महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड की भी हालत हुई थी। तो महाराष्ट्र हाउसिंग बोर्ड में पूरी गलियां बनी, गटर्स बने, सब बने, आज़मी नगर में बने। उसके बाद मैंने देखा कि मालूनी गेट नंबर 7 में एक केम का हॉस्पिटल का रुग्णालय था। 2012 में जैसा मैं चुन के आया, 2013 से मैंने पेपर वर्क चालू किया। मैंने सबसे पहली मीटिंग केम हॉस्पिटल में डीन के केबिन में मैंने सबसे पहली बैठक बुलाया, नगर सेवक होने के नाते। वहां से जो शुरुआत किया, तो वो सब करते करते आके मैंने बहुत दिक्कतें भी बहुत आई हॉस्पिटल के लिए। वो दिक्कतें ऐसी आई कि माड़ा ने 1975 में केम हॉस्पिटल को, महानगर पालिका का जो केम हॉस्पिटल है, उनको 1975 में वो जगह दी गई थी। लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि केम हॉस्पिटल के पास ऐसा कोई भी पत्र ताबा पावती अभी तक मिला नहीं। वो नहीं होने के वजह से माड़ा को पत्र लिखा गया, माड़ा ने पत्र दिया, मैंने पत्र व्यवहार किया माड़ा को, माड़ा ने मुझे पत्र किया कि आप जो, क्योंकि बीएमसी को माड़ा से ना हरकत प्रमाण पत्र चाहिए था, मतलब माड़ा की एनओसी। जब तक माड़ा की एनओसी नहीं आती तब तक हॉस्पिटल का काम चालू नहीं होने वाला था। तो मुझे 2015 में माड़ा ने लेटर भेजा कि हम एनओसी देने तैयार है, लेकिन हमने आपको जो भी पेपर दिया है केम हॉस्पिटल को, जो भी ताबा पावती है, जो भी है, वो हमको देंगे तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद, ये 2015 का है, उसके बाद म्युनिसिपल कमिश्नर संजय देशमुख थे जो एडिशनल कमिश्नर, उन्होंने भी माड़ा को पत्र लिखा, उन्होंने भी एक पत्र माड़ा को लिखा, संजय देशमुख साहब ने। संजय देशमुख साहब ने एक पत्र लिखा माड़ा को। नहीं, उसमें नहीं, इसमें है। क्या ले लेगा, ठीक है ना। संजय देशमुख जी ने पत्र लिखा था कि उसमें भी ऐसा कहा गया था कि हमको एनओसी दो। जब हमारी महापौर स्नेहल अंबेडकर थी 2014 में, सुनील अंबेडकर महापौर थे, सुनील प्रभु के बाद, 2.5 साल सुनील प्रभु थे महापौर। 12, 13, 14 में उनका टर्म खत्म हो गया। 14 में जब सुनील अंबेडकर आई, तो मैं जब मीटिंग बुलाया था महापौर के केबिन में, तो संजय देशमुख के हमारे अतिरिक्त महापालिका आयुक्त थे, जिनके अंडर में सब हॉस्पिटल आते थे, मतलब वेस्टर्न सबब पे सब हॉस्पिटल्स।
तो उन्होंने बोला कि हम कैसा चालू करेंगे, हमारे पास कोई एनओसी नहीं है, लास्ट में माड़ा की जगह है, हम अब सब करेंगे। फिर माड़ा बोलेगा भाई हमको रिटर्न दो तो हमारा नुकसान हो जाएगा। तो 2014 में टेंडर निकल चुका था, 2014 में उसका टेंडर आउट हो चुका था। 2014 में जो वार्ताहर में आया था मराठी पेपर में 16/8/2014, टेंडर निकलने के बाद में प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो इसमें बड़ी दिक्कतें आने लगी। तो फिर मैंने बोला अब इसमें, फिर मैं माननीय महापौर के पास बैठ के 1 घंटा बात किया, तो हमारी डिस्कशन हो गई। तो मैंने महापौर को बोला कि आप तत्काल इस विषय में सभी लोगों की एक बैठक बुलाओ, जिसमें संजय देशमुख को बुलाओ, एडिशनल कमिश्नर को, म्युनिसिपल कमिश्नर को बुलाओ, और उसके बाद केम हॉस्पिटल डीन को बुलाओ, माड़ा के वाइस प्रेसिडेंट को बुलाओ, और जितने भी है बड़े बड़े मेन लोगों सबको बुलाओ। जब मीटिंग बैठी थी महापौर के पास तो उसमें ऐसा डिसीजन हुआ, संजय देशमुख साहब ने, एडिशनल कमिश्नर जो थे, उन्होंने बोला जब तक माड़ा से हमको एनओसी नहीं मिलेगा तब तक हम काम नहीं शुरू करेंगे। तो उसमें मैंने उस मीटिंग में बोला कि आप होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि टेंडर निकल चुका है, काम की शुरुआत, टेंडर की प्रक्रिया चालू हो चुकी है और काम जल्द शुरू करना है। तो उसमें फिर महापौर ने मुझे बोला कि डिसोजा हम फिर कैसा करें। तो मैंने महापौर को एक सजेशन दिया उस बड़ी मीटिंग के अंदर कि हम ऐसा करते हैं मैडम, भले 1975 में माड़ा ने वो जगह भले ही केम को दिया हो, भले वो पेपर नहीं हो माड़ा के पास, केम हॉस्पिटल के पास, तो भी कोई बात नहीं, ताबा वो हॉस्पिटल का ताबा तो केम हॉस्पिटल के पास ही है, महानगर पालिका के बीएमसी के केम हॉस्पिटल के पास ही है, तो हम काम शुरुआत करते हैं। तो फिर मैंने उसमें ऐसा सजेशन दिया कि एक तरतूत था और प्रस्तावना था उसके अंदर, वो हमारा नहीं था, माड़ा का प्रस्तावना भी था, माड़ा के अधिकारियों ने प्रस्तावना रखा था कि उसमें एक टर्म कंडीशन ऐसा लाया गया कि अगर बीएमसी अगर वो काम चालू करती है तो उसके बदले पैसा देवे या तो फिर टीडीआर देवे। हाँ, तो सबसे बड़ा प्रस्तावना, और उसमें हाँ ये प्रस्तावना माड़ा का था, वो था 2015 का, ईएमसी का भी था, सब लिखा हुआ प्रस्तावना था। और सेकेंड प्रस्ताव में ऐसा लिखा गया था कि टीडीआर के बारे में जो मामला था कि टीडीआर दे, तो मैंने ये प्रस्तावना रखा था मिनट्स के अंदर कि अगर हम वहां हॉस्पिटल का काम शुरुआत करते हैं, और वो हॉस्पिटल का काम बहुत जरूरी था क्योंकि खारोड़ी में कुछ दारू कांड में बहुत लोग मर गए थे और ऐसी हालत थी कि एम्बुलेंस कम पड़ रही थी लोगों की डेड बॉडी लेके जाने के लिए। तो ऐसे टाइम पे वो एक हॉस्पिटल कॉलोनी में सुसज्ज हॉस्पिटल चाहिए था, जो वहां सभी प्रकार की सुविधा हो, लोगों को शताब्दी में जाना पड़े, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रुग्णालय कांदोली में नहीं जाना पड़े। तो वो प्रस्ताव में आ गया कि फिर मैंने उनको बोला मीटिंग्स के अंदर कि हम काम शुरुआत करते हैं, जब माड़ा को ऐसा लगेगा कि जमीन के बदले पैसा देना है तो मुंबई महानगर पालिका उसको पैसा पे करेगी, अदा करेगी। अगर माड़ा को पैसा नहीं चाहिए तो माड़ा का जहां बिल्डिंग खड़ी होगी, काम चालू होगा, तो बीएमसी उसके बदले में वो टीडीआर देगी, माड़ा को टीडीआर देगी। ये बात से सब एग्री हो गया। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। इस केम हॉस्पिटल में यहाँ के आमदार असलम शेख और पालक मंत्री लोढ़ा साहब आके उद्घाटन करके गए, यहाँ के आपको बुलाया गया था क्या? नहीं, देखो मुझे बुलाया नहीं, और बुला था तो भी मैं नहीं जाता। उसका कारण क्योंकि मैं सीधा साधा आदमी हूँ, काम करने वाला, मेरे से जितना बनता था मैंने किया। किन लोगों ने उद्घाटन किया मुझे उनसे कोई लेना देना नहीं है, और मैं थैंक्स देता हूँ कि इन्होंने शुरुआत किया, ओपनिंग किया। जितना इन्होंने काम किया, कि एक तरफ
कांग्रेस और बीजेपी इस बात का ऑलरेडी दावा कर रही थी कि वो हॉस्पिटल उन दोनों ने बनाया। आप एक थर्ड पार्टी या तीसरी पार्टी आ गए कि आप बोले आपने बनाया, ये कहाँ तक सच है उसके बारे में हमें बताइए। तो डॉक्यूमेंट सर जी, हमने डॉक्यूमेंट्स आप स्नेल सूर्यकांत आंबेडकर, स्नेल आंबेडकर मैंने जो महापौर का बोला था, उनका ये लेटर है। देखो सारे डॉक्यूमेंट अब हम आपको आप अभी दे देना, फोटो बाद में दे देना। तो यहाँ पर आप बताइए आपने कब से चालू करा, उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। मैं ये हॉस्पिटल जब जीत के आया था 2013 से मेरा पत्र व्यवहार है, 2013 से। और लास्ट में मैं आपको ये भी बताता हूं उसके अंदर क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। उसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आप देखिए, ऐसा पकड़, गायनेटिक डिपार्टमेंट, मतलब जो लेडीज लोगों के लिए, डॉक्टर के लिए भी यहाँ केबिन है फर्स्ट फ्लोर पे। उसके बाद ड्रेसिंग रूम है, उसके बाद पेडिट्रिक ओपीडी है, मेडिकल ओपीडी है, उसके बाद तुम्हारा डेंटल है, दांत का दवाखाना, उसके बाद यहाँ पे इंजेक्शन वगैरह देना यहाँ है, उसके बाद यहाँ पे रजिस्टर जो काउंटर है, रजिस्टर काउंटर, ये रजिस्टर काउंटर है। उसके बाद म्यूजियम है, म्यूजियम रूम है, फैसिलिटीज रूम है। सेकेंड फ्लोर पे आप देखोगे टीवी का ओपीडी है। उसके बाद इधर भी है, इधर डॉट रूम है, इधर तुम्हारा आईसी हॉल है, पब्लिक हेल्थ म्यूजियम सेकेंड फ्लोर पे। उसके बाद और भी है, यहाँ पे HIV वगैरह का सब टेस्ट इधर होता है। उसके बाद तुम्हारा और भी बहुत कुछ फैसिलिटीज है, लैब है जो ब्लड टेस्ट होता है सेकेंड फ्लोर पे। थर्ड फ्लोर का थोड़ा मेरे से मिस हो गया बहुत पेपर के अंदर, मेरे पास फिर डायरेक्ट फोर्थ फ्लोर प्लान है, फोर्थ फ्लोर का प्लान है। इसमें डीन का केम का साइन है 2/4/2013। अब देखिए यहाँ पे डीन केम, ये देखो डीन केम 2/4/2013, 2/4/2013। उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। डीन में बताता ना उस टाइम पे अविनाश सुपे जी डीन थे। उसके बाद फोर्थ फ्लोर में आप देखोगे, फोर्थ फ्लोर का जो प्लान है उस पर भी डीन की साइन है। देखो फोर्थ फ्लोर में मैं आपको बताऊं, डार्क रूम है, लाइट जो देते हैं वो रूम है, यहाँ एक्सरे का यूनिट है, और चौथे वाले पे 11 बेड है एक तरफ और 19 बेड है, टोटल मिला के 30 बेड चौथे माले पर है। ये यहाँ सामने सामने बात है, उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है, बराबर। उसके बाद इधर 19 बेड टोटल, 19 बेड टोटल 11 बेड। उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हेल्थ पोस्ट है फोर्थ फ्लोर पे। तो ये ऐसा हुआ था और ये सब जो किया, और इसमें डीन का साइन है साहब, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। ये 13 से जो शुरुआत हुई थी, 13 से पीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया गया था काम, वर्क ऑर्डर की कॉपी है जिसका मैं आपको बता दूंगा। पीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी को ये वर्क ऑर्डर निकला था 25/8/2015, वर्क ऑर्डर बीएमसी का, पीबी कंस्ट्रक्शन कंपनी। तो सर आपका ये कहना है कि 7 नंबर जो हॉस्पिटल बना है उसकी सारी भागदौड़ आपने करी जी, और आप अंधा कॉलोनी के जो नहीं ये बताता हूँ मैं, ये हो गई। आपने जो सपना देखा था क्या वो हिसाब से इसका इनॉग्रेशन हुआ है? नहीं। वो सपना आपका कब पूरा हुआ? क्योंकि अभी भी आपका वो लक्ष्य पूरा हुआ नहीं हुआ है। आपने जो सपना देखा था, इतने लोग बीमार हुए थे, अभी भी बेड नहीं आया, तो क्या लगता है कब तक आएगा या आएगा भी नहीं आएगा? नहीं, इनका मैं बताता हूँ, जो लोगों ने उद्घाटन किया, इतने लोगों ने, दो पार्टी ने मिलकर, अगर वो इतना दिमाग उसको पूरे वो लाने में लगा दी ना तो आज तक पूरा हो जाता था, दवाखाना पूरा कंप्लीट हो जाता था। मतलब इन्होंने जो दिमाग इधर झगड़े में होर्डिंग्स में जो लगाए, उद्घाटन करने में लगा, डायरेक्ट उन लोगों को वो चीज में मतलब जो देखते हुए लगा है, जल्द से जल्द कर देते। हाँ तो उतना ध्यान अगर होता लगाते तो 2 साल पहले ही क्लियर हो जाता। मैं अभी 48 नंबर से नगर सेवक के लिए खड़ा हूँ, क्योंकि 2017 में वो बार रिजर्वेशन हुआ था, इसके लिए मुझे मौका नहीं मिला काम करने का। हालांकि मुझे 10 साल चाहिए था काम करने के लिए, बहुत कम समय मिला, फिर भी मैंने कम समय में भूमि पार्क हॉस्पिटल्स, एम्बुलेंस, 7 नंबर का हॉस्पिटल, और जो 7 नंबर की उर्दू स्कूल है वो भी श्री डिसोजा के कार्यकाल में हुई है। और
अंधा कॉलोनी बोलते हैं हम, जिधर हिंदी स्कूल नंबर 2 हाउसिंग बोर्ड में जो बैठक चाली थी, वो भी 4 माले की जो इमारत बनी, वो भी सिरिल डिसूजा के कार्यकाल में हुआ। 7 नंबर में जो स्कूल का आपने जिक्र किया उर्दू स्कूल का, वहाँ पर बच्चे अभी भी जमीन पर बैठते हैं, टूटी फूटी बेंच पे बैठते हैं, क्या उसके लिए व्यवस्था होगी? बच्चों का पैर दुखता है वहाँ पे, फोल्ड पैर करके बैठते हैं जूता पहन के, तो उनको वो तकलीफ होती है। ये नहीं। खबर आई है। मैं नगर सेवक था, जब तक मुझे जनता ने जवाबदारी दिया था, वो जवाबदारी मैंने ईमानदारी से किया। बाद में मेरे जाने के बाद जो नगर सेवक वहाँ के आए थे, वो जवाबदारी उनकी थी। सहिल जी, हम जानना चाहेंगे, जिस तरह से अभी आपने केम हॉस्पिटल के बारे में बताया कि आपने इतनी मेहनत की है, उर्दू स्कूल की और आपने और 2-3 स्कूल के नाम लिए, उन स्कूलों के लिए आपने क्या मेहनत किया है और किस तरह से उसको शुरुआत के लिए दिया है? मैंने वो स्कूल के लिए, आप यहाँ देखोगे, ये उर्दू स्कूल है, गेट नंबर 7। बताता हूँ, ये सब स्कूल्स की फाइल है, कोई फाइल ऐसी नहीं है, मैं बताता हूँ। सर फाइल के फोटो तो हम बाद में भी ले सकते हैं, आप नहीं, जो भी है, और मेरे पास पूरा एविडेंस है। आई विल टू पूरे प्लान के साथ, हर चीज, आर्किटेक्ट का प्लान, स्कूल का प्लान, आप यहाँ सब चीज देख सकते हो। कोई चीज ऐसी आपको मिलेगी नहीं। यहाँ तक कि महापौर के पास बैठ के हुई मीटिंग, महापौर के चेम्बर में, महापौर के पास जो संयुक्त सभा हुई, जब एक स्कूल के बारे में आप बताइए। मैं अभी आ रहा हूँ बालोनी गेट नंबर 7, जी। वो उसकी शुरुआत जो हमने की थी 2012 से, वो सुनील प्रभू को जब मैं नगर सेवक बना था, इधर लिखा मंडपा गेट नंबर 7, नवीन इमारत बांधकामाला खात्याकडून परवानगी मिळून नवीन इमारती बांधकाम सुरू करण्याबाबत संयुक्त सभा बोलवण्याबाबत सबसे पहला महापौर को सुनील प्रभू को लेटर दिया था 26/11/2012। मैं मार्च में चुनकर आया था, अप्रैल में। उसके बाद मैंने पहला लेटर ये किया स्कूल का, उर्दू स्कूल का। तुम्हारा महापौर ने फिर मेरे पत्र को लेकर तात्काल में बैठक बुलाया सुनील प्रभु ने। दूसरा काम आपका, ये देखो, ये सुनील प्रभु का लेटर है, तात्काल सभी लोग को बुलाया सुनील प्रभु ने। उनका लेटर सुनील प्रभु ने 24 फरवरी 2013 को निकाला, 2013 को सबकी बैठक बुलाई। ये हो गया। दूसरा काम, ये स्कूल का प्लान्स, ये उर्दू स्कूल की बिल्डिंग्स, ये सब प्लान के जो थे, ये बिल्डिंग 7 नंबर की उर्दू स्कूल की। सर ऐसे करके जब मैंने ये काम की शुरुआत किया था स्कूल का, उस टाइम पे मोहन अड़तानी, ही एज द सीनियर IAS ऑफिसर, बहुत बुजुर्ग थे बेचारे और बहुत अच्छे थे। जब मैंने ये 7 नंबर का उर्दू स्कूल, जबकि ये मेरे वार्ड में नहीं आता था, मैं क्यों छुपाऊं, ये मेरे वार्ड में नहीं आता था। 2012 में उस वार्ड की नगर सेविका कमरजा मैडम थी। जब मैंने सब एक चीज का भागदौड़ किया, सब हो गया, अड़तानी साहब ने वो स्कूल पास किया, सब हो गया। DMC दामने करके इंचार्ज थे, DMC दामने स्कूल के, पूरे बम्बई के स्कूल के। पहला DMC होता है, फिर एडिशनल कमिश्नर। तो DMC दामने को अड़तानी साहब ने बोला कि तुम जाओ सिविल के साथ, आर्किटेक्ट को लेकर, आर्किटेक्ट के साथ बैठ के, जिस तरह से हॉस्पिटल का भी सेम वैसा प्रोसेस हो गया। आर्किटेक्ट को लाना, आर्किटेक्ट को बिठाना, प्लान निकालना। प्लान कई बार चेंज हो गए, 4 बार प्लान चेंज हो गया उसका। उद्घाटन तो आपने नहीं किया था? नहीं, ठीक है, अभी उद्घाटन मैंने नहीं किया कि 17 के बाद तो मैं नगर सेवक नहीं रहा। तो अभी मैं अगर वहां जाता उद्घाटन करने या कुछ करने, तो मेरे पे मारामारी करने आते, मेरे से झगड़ने आते, तो मैं अकेला आदमी क्या करता। मैं काम करने वाला इंसान हूं, मैं झगड़ने वाला आदमी नहीं हूं। सर तो बार 48 से आप वापस खड़े होने वाले हैं, तो आप क्या क्या चाहते हैं लोगों से, अपील क्या करना चाहते हैं? मैं लोगों को इतना ही हाथ जोड़ के विनती करूंगा, मेरे नगर सेवक बनने के बाद 2012 से 17, ये 5 साल में लोगों ने मेरा काम देखा है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं, लोग खुद समझदार है, सब जानते हैं पब्लिक, वार्ड नंबर 48 की जनता। लेकिन मुझे जो 10 साल चाहिए था काम करने के लिए, वो मुझे नहीं मिला, वो मुझे बड़ा दुख हो गया। अगर मुझे 10 साल मिलता तो मालोनी का विकास और आप देख सकते थे। मालोनी की जनता, कभी मालोनी की जनता ने ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर, ये बिल्डिंग्स, ये कोई लेटर देने से नहीं होता है। इसके लिए कितना भूखा प्यासा भागम दौड़ करना पड़ता है, हर डिपार्टमेंट जाना, उनकी मीटिंग लेना, उनको बुलाना, वो जगह पे जाना, फाइल लेके दौड़ना, तब जाके ये इंफ्रास्ट्रक्चर मालोनी में आप लोगों को सब देखने मिला।
सर जिस तरह से लोग बात करते हैं मालवनी डेवलपमेंट की, तो हमें लगता है कि मालवनी डेवलपमेंट में सबसे ज्यादा योगदान आप ही का नजर आ रहा है। आप सामने है ना, सामने आप लोगों के कोई छुपाने की बात नहीं है। आप 2 पेपर मांगोगे मैं देने तैयार हूँ, आप 10 पेपर मांगो मैं देने तैयार हूँ। ऐसा आपस खाना चाहते किसी पार्टी से करना चाहते? नहीं, अभी मैं राष्ट्रवादी मैं 2012 में राष्ट्रवादी में था, पार्टी ने मुझे टिकट नहीं दी थी तो मैंने आजाद लड़ लिया था और आजाद में मैं 6450 मतों से जीत के आया हूँ। ठीक है, अगर इस बार फिर से टिकट पार्टी नहीं दी वो पार्टी का फैसला बाद में, वो पार्टी का फैसला है, वो पार्टी क्या करते हो देखेंगे, बाद में वो बाद में सोचूंगा मुझे क्या लेना है। लेकिन मैं राष्ट्रवादी का हूं, मैं चाहूंगा कि ये पार्टी मुझे टिकट देगी तो शायद राष्ट्रवादी को मलाड तालुके से 1 सीट शायद उनके खाते में जा सकती है। आने वाले समय में सर 48 से आपको टिकट देता है तो वहां की जनता की क्या क्या सुविधा का आप काम करेंगे आप? नहीं, मैं जो काम करूंगा बोलूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। मैं चुन के आने के बाद कैसे सब काम करके दिखाया, अभी मैं वचन दूं मतलब नहीं ना, झूठ बोल के नहीं। हाँ, लेकिन जनता को 48 नंबर जनता को इतना विश्वास रखना पड़ेगा, जो आदमी 5 साल आप लोग के उनके नजरों के सामने काम किया हुआ इंसान है। ऐसा नहीं है 5 साल दिखाऊं, उनके नजरों के सामने 5 साल रहकर काम किया हुआ, नाली गटरों में उतर के सब तो, और इतने बड़े बड़े काम, ये हॉस्पिटल स्कूल ये मेरे काम नहीं थे। नगर से का काम क्या आता है, नाली हो गया, गटर हो गया, रोड हो गया, पानी की समस्या हो गई। ये जो स्कूल्स है, स्कूल्स की बिल्डिंग बनाना, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनाना, ये मेरा काम नहीं था, ये काम था आमदार और खासदारों का। फिर भी ये एडिशनल काम मैं करके लाया, कि मैं इसलिए करके लाया कि मालवनी की जनता को इसका बेनिफिट मिले और इसका अच्छे से काम मिले। लास्ट में मालवनी की जनता के क्या अपील करना चाहते हैं? मालवनी की जनता को मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा 5 साल का काम सामने है, अगर मालवनी में और एक 5 साल मुझे अगर दी जनता ने तो मैं वचन देता हूं और इतनी बड़ी बड़ी चीज लाऊंगा कि वो चीज की बहुत जरूरत है।